28 जनवरी का आपका 2 लाइव टेस्ट सीरीज था। एक आपका रेलवे ग्रुप डी का और एक आपका एनटीपीसी का। दोनों टेस्ट का हम एक ही वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियो बताना दो बार ठीक नहीं रहेगा। और आज मैं रात का इसका जो भी मैथ रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो मुश्किल प्रश्न है, आज रात में वीडियो बनाएंगे और उसका कल वीडियो हम उसका अपलोड करेंगे। मुझे जितना टाइम मिलता है मैं आपको उतना देने का प्रयास करता हूँ। मन तो हमें बहुत कुछ करता है, लेकिन सुविधाएं कम रहने के कारण, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मेहनत जारी रहेगा और आने वाले दिनों में सारे चीज़ उपलब्ध ज़रूर होंगे। आपका काम है और हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना। चलिए इसमें देखते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में इस बार एनटीपीसी में कम मार्क्स आए हैं, रेलवे ग्रुप डी में ठीक ठाक है। अगर हम रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो टोटल उसमें मार्क्स जो आए 78 मार्क्स आए हैं। शायद 82 सही है और 82 सही और 12 गलती है, और टोटल 78 मार्क्स रेलवे ग्रुप डी वाले में बने। और एनटीपीसी वाले में जो मेरा मार्क्स बना है वो कम बने हैं। इसमें से मार्क्स थोड़ा 68 पॉइंट कुछ बना है। बाकी अटेम्प्ट शायद 91 या कुछ है इसमें एनटीपीसी में, क्योंकि वो चीज़ें हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा जो बोर्ड पे है। हम उसको देखे थे और जो याद है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनटीपीसी में कम मार्क्स बने हैं, 68 पॉइंट कुछ बने हैं। अब हम बात करें कि अभी का जो लाइव टेस्ट है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो समझिए आप अपने को धोखा दे रहे हैं और अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती निकली है, पोस्ट की संख्या कम है, और चाहे वो एनटीपीसी का हो उसमें भी पोस्ट की संख्या कम है और कंपटीशन बहुत ही हार्ड होने वाली है, मुश्किल आपका कट ऑफ होंगे। तो आप अभी से क्या करें कि जब तक आप लगातार अंत तक, जब तक आप लाइव टेस्ट या कहीं से भी आप दे रहे होंगे ऑफलाइन, लगातार उस चीज़ों को 7 से 8 महीना जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप नहीं दीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल होंगे। क्योंकि टेस्ट जो है एक आपका परफेक्ट बनाता है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, मार्क्स क्यों कम रहे हैं, तो ये आपको पता चलते हैं। आपका थ्योरी भी क्लास रखना है, आपका रूटीन में थ्योरी का क्लास रखना है कि हमें इतना बजे क्लास करना है कॉन्सेप्ट का, और मैक्सिमम एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है थ्योरी कॉन्सेप्ट का, साइंस, मैथ और रीजनिंग। और उसके बाद में एक आप उधर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से किसी एक का ले लीजिए, या जिसको बढ़िया है साइंस, मैथ, रीजनिंग, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को आप तीनों को पढ़ सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका वीक कौन सा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो अगर हम बात करें इस लाइव टेस्ट सीरीज का, तो जिसमें भी अगर हम मार्क्स करें, अगर एनटीपीसी में जिसका भी मार्क्स अगर रहा होगा, मतलब 70 प्लस रहा होगा, उसका ठीक है। मेरा भी 2 मार्क्स कम गया एनटीपीसी में। और रेलवे ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में, मतलब अगर आप ग्रुप डी की बात करें तो उसमें अगर मार्क्स आपका 70 के अराउंड में है तो आपका अच्छी मार्क्स माने जाएंगे। मतलब 70 के अराउंड में अगर है या 70 प्लस है तो कोई बात नहीं, 70 के अराउंड में भी है, 65 प्लस भी आ रहा है रेलवे ग्रुप डी में भी आपका, तो समझिए कि आप अच्छी है। और अगर आप 7 महीना तक लगातार कर दीजिएगा तो अभी जो आपका 65 मार्क्स आ रहे हैं, यही मार्क्स आपका बढ़ करके चला जाएगा, 75 प्लस चला जाएगा। लेकिन कब? जब आप 7 से 8 महीना लगातार टेस्ट दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, तब जा कर के होंगे। लेकिन अगर आने वाले दिनों में जैसे अभी होली वगैरह आ रहे हैं, फेस्टिवल वगैरह आएंगे, सरस्वती पूजा वगैरह जो भी हो, आप उसमें अगर 7 से 5 दिन अगर टाइम बर्बाद करते हैं तो फिर आपका वही सब चीज़ें जो है आपका सिलेक्शन में मतलब कि पीछे लेके चला जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ों से भी आपको बचना है कि कम मतलब कि एक दिन में सारा चीज़ निपटा देना है। चाहे वो सरस्वती पूजा में आपको टाइम देना है तो एक दिन का बस बात 4-5 घंटा का है, होली में आने वाले रहेंगे तो एक दिन मज़ा मस्ती करना है। उसके बाद में यही सब सारे चीज़ें अगर आप मेहनत करिएगा तो आगे आपको निकलने का आपको रास्ता है। नहीं तो ऐसे तो आप अगर जहाँ कहीं भी अगर 5 से 10 दिन अगर आप मतलब कि डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का वो बाधा बन रहा है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। आने वाले दिनों में जब एग्ज़ाम होगा तब आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। और अभी एनसीईआरटी का मैं किसी न किसी हर एक वीडियो में बोल देता हूँ कि जब तक 9th क्लास और 10th क्लास भले आप कहीं से भी पढ़िए साइंस, जिस टीचर से पढ़िए, कितनों फेमस टीचर से पढ़िए एनसीईआरटी, अगर साइंस, अगर आप अपने से जब तक एनसीईआरटी 9th क्लास और 10th क्लास नहीं पढ़िएगा, रेलवे ग्रुप डी निकलने वाला नहीं है, ये आप लिख लीजिए।
क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज प्रश्न वही रहेंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हुए नहीं रहिएगा, वो लैंग्वेज आपको 4 ऑप्शन में फंसा देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वही जो आपको 25 प्रश्न के साइंस में लगभग 15 सबको ही बनाएंगे, 10 प्रश्न जो उसको मैक्सिमम सही करेंगे 7 से 8, वही बच्चे उसका मेरिट बनेगा, और वो 10 प्रश्न आपको एनसीईआरटी से जो रहेंगे, बड़े बड़े लैंग्वेज रहेंगे, वही चीज़ आपको क्लियर होंगे। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ आप टीचर को देखिए, लेकिन आपको हम बार बार वीडियो में बोलते रहते हैं कि साइंस का एनसीईआरटी का बुक जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आप अपने का धोखा दे रहे हैं। मैं सारा चीज़ पर तो बोलते रहता हूँ, बाकी करना ना करना आपका काम है, लेकिन हम देख रहे हैं कमेंट में बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, और लगभग जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, और उनका इस पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे कमेंट करते हो बार बार देखते हैं कि कमेंट करते हैं और लिखते हैं और अपना मार्क्स बताते हैं, और अच्छी मार्क्स रहते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी की बात हो, एनटीपीसी को, रेलवे ग्रुप डी को, जो भी हो, वो सब चीज़ में एक्टिव रहते हैं, और यही होना भी चाहिए। तो चलिए, बाकी कितना ही पूछते रहते हैं सर हम इस टीचर का टेस्ट दे रहे हैं। भाई आप प्रीवियस ईयर का दीजिए ना, कोई टीचर को क्यों देंगे टेस्ट? क्या उस लेवल को बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। टेक्स्ट बुक लेवल ठीक रख रहा, लेकिन टेक्स्ट बुक अगर किसी का खरीदा हुआ तो उसका प्रीवियस ईयर दीजिए ना, प्रीवियस ईयर होगा ना वहाँ पर, जो 2022 में एग्जाम हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर का बुक लीजिए ना, प्रीवियस मार्केट में है 2022 का बुक, प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, रुक्मिनी का ले लीजिए, कितना बढ़िया प्रकाशन है। तो आप उसका टेस्ट लगाइए प्रीवियस ईयर का, 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, लगभग 45-50 शिफ्ट में हुआ। अगर उसको आप 2-3 बार ख़त्म कर देते हैं, 45 शिफ्ट को 3-4 बार ख़त्म करते हैं, और उसके बाद में आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होंगे। और उसके बाद में टेक्स्ट बुक फ्री दे रहा, लाभ देने में क्या दिक्कत है आपको? तो चलिए, बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करते हैं नहीं करते हो आप समझिएगा। मेरा काम है बताना, जिस रास्ते से मैं चलता हूँ उसी रास्ते को मैं बताता हूँ। मैं इतना बात ज़रूर माने कि मैं कोई भी गलत सलाह नहीं देता हूँ, जो मेरे बारे में जानकारी है, हमसे जो हम जानते हैं उसी चीज़ को जानकारी देते हैं आपको, और उस रास्ते से हम निकले तब हम आपको बताते हैं, नहीं तो हम ऐसे कोई चीज़ सलाह नहीं देते हैं। मैं बोल देता हूँ कि इस चीज़ें के बारे में हमें नहीं पता है। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।